औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हमने 9th फिजिक्स मॉडल पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे और आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल पूछा गया, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक स्पेस द हेल्प ऑफ फॉसिल्स इज। याद रहे बेटा, जब आप ब्रांचेस पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाया जाता है हमें कि फॉसिल की स्टडी को हम नाम देते हैं पैलिएंटोलॉजी। तो यहाँ पर हमने कहा सर द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलिएंटोलॉजी। फिर सवाल पूछा गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज। जब हम बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर 2 में हमारे पास आता है कि सबसे पहले हाइपोथेसिस होगा, उस हाइपोथेसिस के अगेन रीजनिंग होगी, रीजन के बाद थ्योरी और थ्योरी के बाद लॉ प्रेजेंट किया जाएगा। वो अलग बात थी कि रीजनिंग में फिर दो टाइप्स हैं हमारे पास, डिडक्टिव और इंडक्टिव, उनको भी पूछा जा सकता है। फिर सवाल आया बेटा, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम इज। जो आप उसमें स्पीशी और जनरल लिख रहे होते हैं बेटा, उसका करेक्ट वे होता है कि पहला वर्ड आप कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद आप स्मॉल लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। दैट इज द करेक्ट राइटिंग ऑफ राणा टिग्रीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फैसिलिटी डिफ्यूजन में, इवन ऑस्मोसिस में भी आपको मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसमें आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कहते हैं सर डिफ्यूजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमैटिड रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीजेस। चार फेज होते हैं हमारे पास माइटोसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बात की जा रही है बेटा इसमें टीलोफेज की, कि ऐसा फेज जिसमें आपके पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है वो टीलोफेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड मोस्टली। एंजाइम्स क्या हैं? देखें, एंजाइम की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना तो उस वक्त हम कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है, प्रोटीन इन नेचर, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोर इन ईच मोल ऑफ एटीपी। So the energy stored in each mole of ATP is 7.3 kilocalories per mole. Next question, splitting of water in the presence of light। बहुत सारे बच्चे बेटा इसको हाइड्रोलिसिस समझते हैं। देखो, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग है। यहाँ पर आपको फोटोलाइसिस पूछा जा रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, तो हम कहते हैं सर फोटोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस। विटामिन के, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। विटामिन के हमारे पास ब्लीडिंग कॉज करवाता है। स्कर्वी में आपके पास गम से ब्लीडिंग होती है, तो आप कहते हैं कि विटामिन के की कमी से आपको स्कर्वी भी पॉसिबल है। इट इन्वॉल्व द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉट का मतलब होता है जमना, तो व्हेन वी से इट इन्वॉल्व क्लॉटिंग ऑफ ब्लड तो उसमें प्लेटलेट अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बेटा दो एमसीक्यूज और हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो सवाल है, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और साथ में मेंशन कर दिया फूड की बात कर रहे हैं, इट इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू जाइलम, फ्लोएम, वेसल्स या ट्रैक्वाइड। याद रहे बेटा, ऑर्गेनिक फूड जो है वो फ्लोएम से जाता है और वाटर जाता है जाइलम से, तो फ्लोएम आपके पास सही जवाब हो जाएगा इसका। सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ। सेकेंडरी वॉल किस किस से मिलकर बनी है? सर इसमें सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन शामिल होता है, तो इस वक्त हेमी सेलुलोज हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो सेलुलोज एंड लिग्निन इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जा चुका है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, तो अपना नाम और स्कूल इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेशन, नोट्स, न्यूमेरिकल शेयर किए जा रहे हो वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर किए जा सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।